ट्यूमर एक ऐसी बीमारी है जिस इंसान को भी होती है उसका जीवन बड़ा कष्टदायक हो जाता है। उसके लिए एक पल भी काटना बहुत मुश्किल होता है, लिहाजा ट्यूमर का इलाज भी बहुत महंगा होता है। आखिर क्या होता है ट्यूमर? आसान शब्दों में कहें तो कैंसर शरीर में होने वाले असामान्य स्थिति है जिसमें कोशिकाएं असाधारण रूप से बढ़ने लगती हैं और बढ़ी हुई चर्बी की एक गांठ बन जाती है जिसे हम ट्यूमर कह सकते हैं। लेकिन जब ट्यूमर आंख में होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है और इसका इलाज भी असंभव है। लेकिन आज की मेडिकल साइंस में सब कुछ हो सकता है और एक ऐसा ही कारनामा देश के प्रतिष्ठित अस्पताल में हुआ। राजधानी दिल्ली में स्थित एम्स अस्पताल की डॉक्टर भावना ने बताया कि ट्यूमर बहुत बड़ा होता है, इसके लिए आंखों से बाहर आने का खतरा रहता है, इसलिए इसकी जल्दी सर्जरी करनी पड़ती है। दुखद बात है कि कैंसर को हटाने के लिए आंख को भी सर्जरी कर बाहर निकालना पड़ता है और इसकी जगह पर दूसरी आंख ट्रांसप्लांट नहीं की जा सकती, जिससे स्थायी तौर पर अंधापन हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एम्स दिल्ली में ऐसे इलाज शुरू किए गए हैं जिसमें आंखों की रोशनी को बचाया जा सकता है। प्लाक वेदी थेरेपी से अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और अब देश में दूसरे अस्पतालों में भी ये ऑफर किए जा रहे हैं। लेकिन एम्स में जो लेटेस्ट तकनीक से इलाज शुरू किया गया है वो है गामा नाइक रेडियोथेरेपी। ये केवल एम्स में ही उपलब्ध है। इस थेरेपी की सबसे अच्छी बात ये है, इससे आंखों को बचा सकते हैं और साथ ही साथ आंखों की रोशनी को भी बचा सकते हैं। कुछ ऐसे भी ट्यूमर होते हैं जो बहुत बड़े होते हैं या ऑप्टिक नर्व के बहुत पास होते हैं। ट्यूमर के लिए प्लाक वेदिती थेरेपी कारगर नहीं होती है। ऐसे में ट्यूमर को गामा नाइफ सर्जरी से हटाया जाता है। ये बहुत ही प्रिसाइज तकनीक है जिसमें रेडिएशन द्वारा ट्यूमर कोशिकाओं को नष्ट कर दिया जाता है। एम्स में लेटेस्ट गामा नाइफ मशीन है। आयुष्मान भारत योजना और बीपीएल के मरीजों को गामा नाइफ से मुफ्त इलाज किया जाता है। 2 साल से नई मशीनों पर सर्जरी कर रहे हैं जिसके अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं। भारत में 40 साल की उम्र में ही इस प्रकार के कैंसर देखे जा सकते हैं, लेकिन पश्चिमी देशों में ये 60 की उम्र में दिखता है। यदि ये आंखों के ट्यूमर नर्वस में हो तो आंखों की रोशनी को बचाना संभव नहीं है। अल्ट्रावायलेट विकिरण इसके लिए एक फैक्टर है जो गोरे लोगों में जल्दी स्टिमुलेट होते हैं। इस प्रक्रिया में नेत्र रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन की एक टीम भी शामिल होती है। नेत्र सर्जन पहले आंख को स्थानीय एनेस्थीसिया देता है और फिर मांसपेशियों को जोड़कर आंख को उपचार करने के लिए तैयार करता है ताकि गामा चाकू उपचार के लिए खोपड़ी पर एक फ्रेम लगाया जा सके। इस प्रकार में नेत्र रोग विशेषज्ञ और न्यूरोसर्जन की एक टीम भी शामिल होती है। नेत्र सर्जन पहले आंख को स्थानीय एनेस्थीसिया देते हैं और फिर मांसपेशियों को जोड़कर उपचार के लिए तैयार करते हैं ताकि गामा चाकू उपचार के लिए खोपड़ी पर एक फ्रेम लगाया जा सके। भारत में केवल 5 से 6 अस्पतालों में ही गामा नाइफ की मशीन है। ये बिल्कुल सटीकता के साथ ट्यूमर को मारता है, इसलिए इसके नाम में नाइफ जुड़ा हुआ है। 0.1 मिलीमीटर तक इसकी सटीकता है। ब्रेन या आंखों के ट्यूमर को इस मशीन से हटा सकते हैं। एम्स में पिछले 2 वर्षों से आंखों के कैंसर का इलाज गामा नाइफ द्वारा किया जा रहा है। ये भारत में केवल एम्स में ही उपलब्ध है। बाकी अस्पतालों में ब्रेकी थेरेपी से इलाज किया जाता है। ये एक पुराने तकनीक है। गामा नाइफ के साथ अच्छी बात यह है कि इसमें चीरा नहीं लगाना पड़ता, सिर्फ एक टांका लगाना पड़ता है। एमआरआई जैसी मशीन, उसे ही गामा नाइफ मशीन ही कहते हैं। इसमें मरीजों की आंखों में लगभग 200 किरणें निकलती हैं जो ट्यूमर को ढूंढकर मार देती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सर्जरी के ही ट्यूमर को हटा दिया जाता है। एम्स में गामा नाइफ से आंखों के कैंसर के इलाज में खर्च सिर्फ मात्र 75,000 रुपए है। इसमें मरीज को बार बार नहीं आना पड़ता, केवल एक ही बार काम हो जाता है। सिंगल सेशन रेडियोथेरेपी में केवल आधे घंटे में ही इलाज पूरा होता है। एम्स में इस तकनीक से इलाज का बड़ा फायदा ये है कि केवल 75,000 रुपए में ही जीवन भर मरीज का फॉलोअप इलाज भी किया जाता है। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। एम्स के डायरेक्टर ने उदारता दिखाते हुए अच्छी पहल की है। एक बार ट्यूमर होने पर 2 साल में कम से कम एक बार फॉलोअप जरूर कराना पड़ता है। या बिजली की सेक आम भाषा में जो बोलते हैं, उसको दिमाग, आँख और गर्दन के ट्यूमर्स हों या कोई और तरह के लीजन हो, उसके लिए दिया जाता है। ये गामा नाइफ मशीन जो है 5 या 6 जगह सिर्फ है भारतवर्ष में और इसकी विशेषता ये है कि ये बहुत ही प्रिसाइज ढंग से ट्रीटमेंट करती है, तभी इसके नाम में नाइफ दिया हुआ है। नाइफ का मतलब यह है कि बहुत ही ज़्यादा प्रिसाइज एक तरह की तकनीक है ये, और एक्यूरेसी इसकी सब मिलीमीटर में है, मतलब 0.1 मिलीमीटर तक की इसकी एक्यूरेसी है। और ब्रेन और आँखों में कोई भी लीजन हो उसको हम इससे ट्रीट कर सकते हैं। और जैसे कि हम ये कर रहे हैं पिछले 2 साल से आँखों का कैंसर का इलाज गामा नाइफ के द्वारा,
ये भारतवर्ष में आई थिंक सिर्फ हमारे सेंटर में हो रहा है। पहले वो जो ट्रेडिशनल इलाज चलता था ब्रेकीथेरेपी, जिसमें कि वो एक रेडियो आइसोटोप रिलीजिंग सब्सटेंस आँख में डालते थे, और वो एक इन्वेजिव तरीका है करने का इलाज, और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। गामा नाइफ से ये एक नॉन इन्वेजिव हो जाता है, मतलब इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक टाँका लगाना पड़ता है आँख को रोकने के लिए, जो आँखों के विशेषज्ञ करते हैं। उसके बाद हम MRI जैसी मशीन है, उसी को गामा नाइफ कहते हैं, उसमें 200 के करीब किरणें आती हैं और एक जगह फोकस करती हैं, जो हम प्लानिंग कहते हैं। और इससे मरीज़ों को काफ़ी फ़ायदा होता है और बिना सर्जरी के इलाज हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है। दूसरी चीज़ जैसे बताई मैडम ने कि हाँ, बिना सर्जरी के है, इसमें रेडियोथेरेपी है, इससे बिना विदाउट सर्जरी। तो इंसिजन लेस सर्जरी है ये, और इंसिजन लेस थेरेपी है ये, सर्जरी नहीं कहूँगा। गामा नाइफ जो है, हमारे पास एक मशीन है जो रेडियोथेरेपी या बिजली की सेक देती है, और इससे द्वारा हम दिमाग के कोई भी ट्यूमर हो या लीजन हो या आँखों का कोई भी कैंसर हो, उसको ट्रीट कर सकते हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि आँखों के कैंसर भी गामा नाइफ से ट्रीट हो सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। गामा नाइफ क्या चीज़ है सर, क्या है और किस तरीके से कितने मरीज अभी तक कर चुके हैं? देखिए, गामा नाइफ एक स्पेशल तरह की रेडियोथेरेपी मशीन है, जिसे स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी कहते हैं। और नाइफ जो है गामा नाइफ का, उसका सिर्फ ये मतलब है कि ये बहुत ही एक प्रिसाइज टेक्निक है। इसका कोई चीरा या कोई भी ऑपरेशन नहीं होता, ये नॉन इन्वेजिव तरीका है। और एक ही दिन में मरीज़ जो सुबह आता है दोपहर तक, और उसका सब ट्रीटमेंट होके गामा नाइफ होके वो घर को भी जा सकता है। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और इसमें एक स्पेशल तरीके का रेडिएशन चेम्बर है, जिसमें से 200 से ज़्यादा किरणें एक फोकस पॉइंट पे जाती हैं, जो हम प्लानिंग करते हैं, और उसके द्वारा आसपास के स्ट्रक्चर्स को कोई चोट नहीं पहुंचती। तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें जो लीजन है या जो हमारा कैंसर है, हाई डोज उसमें एक ही ट्रीटमेंट में दिया जा सकता है। कितने मरीज अभी तक कर चुके हैं? हम अभी तक तो मेरे हिसाब से 10,000 से भी ज़्यादा मरीज़ कर चुके हैं, जब से ये गामा नाइफ हमने यहाँ पे स्थापित की थी, जो भारतवर्ष की पहली गामा नाइफ थी। और पिछले साल हमने एक और रिकॉर्ड तोड़ा, जो हम 1000 मरीज़ एक ही साल में ट्रीट कर सके, जो नई मशीन आई है जिसका नाम आइकन है। क्या खर्चा क्या है सर इसका? जब हमने 1990 में जब मशीन आई थी, जब स्थापित हुई थी, तभी उसका रेट सरकार ने तय किया था 75,000 रुपये, और तब से लेके आज तक वही रेट चल रहा है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। आयुष्मान भारत भी इसमें है? बिल्कुल, आयुष्मान भारत हो या BPL हो, सारे मरीज़ इसमें इंक्लूडेड हैं, उनका पूरा फ्री में होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आंखों की कैंसर कोरिएडल मेलेनोमा की सर्जरी अब एम्स में गामा नाइफ थेरेपी के जरिए हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां इस तकनीक के जरिए आंखों के कैंसर की सर्जरी होती है। कोरिएडल मेलेनोमा आंखों के पिछले हिस्से में होता है। देश में इस कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। आंखों के अंदर पाया जाने वाला कैंसर कोरोइडल मेलेनोमा की सर्जरी अब नई दिल्ली के एम्स में हो रही है। एम्स दिल्ली देश का पहला अस्पताल है जहां गामा नाइफ थेरेपी के जरिए आंखों की कैंसर की सर्जरी हो रही है। इस थेरेपी के जरिए कोई बड़ा ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। एम्स बीते 2 साल से गामा थेरेपी के जरिए आंखों के कैंसर का इलाज कर रहा है। अब तक 15 मरीज इसका लाभ उठा चुके हैं। पिछले 2 साल से आँखों का कैंसर का इलाज गामा नाइफ के द्वारा ये भारतवर्ष में आई थिंक सिर्फ हमारे सेंटर में हो रहा है। पहले वो जो ट्रेडिशनल इलाज चलता था ब्रेकीथेरेपी, जिसमें कि वो एक रेडियो आइसोटोप रिलीजिंग सब्सटेंस आँख में डालते थे, और वो एक इन्वेजिव तरीका है करने का इलाज, और हर जगह उपलब्ध भी नहीं है। गामा नाइफ से ये एक नॉन इन्वेजिव हो जाता है, मतलब इसमें कोई बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। एम्स नई दिल्ली में हर महीने 2 मरीज कोरोइडल मेलेनोमा ट्यूमर के आते हैं। देश में 40 साल के उम्र के लोगों में ये कैंसर देखने को मिल रहा है, जिसे नियमित जांच के जरिए ही पकड़ा जाता है। डॉक्टरों का कहना है कि गामा नाइफ थेरेपी के जरिए 80% मरीजों में ट्यूमर नियंत्रित हुआ है। नितेंद्र सिंह,
डीडी न्यूज़ दिल्ली।